हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद नीरज। और मैं आज आपको आगे से स्टार्ट करती हूँ। पिछला जो भी हमने पढ़ा था, बाइनरी डिवीजन पढ़ा था। और ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में होता है हमारा बडिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर। तो करना कहाँ से है स्टार्ट, हमें स्टार्ट करना है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉज। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना था, विड्रॉज इट्स pseudopodia and secretes a three-layer hard covering or crust around its। तो अमीबा क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, विड्रॉ करता है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है बेटा, मतलब एक फॉल्स तरीके से, ठीक है। एंड सिक्रीट्स अ थ्री लेयर हार्ड कवरिंग और क्रिस्ट अराउंड इट सेल्फ, मतलब अपने ही चारों तरफ वो क्रिस्ट वगैरह, थ्री लेयर क्रिस्ट कवरिंग हार्ड निकालता है उसे, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इक्रिस्टेशन, ठीक है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इनक्रिस्टेशन, ठीक है। इस फिनोमेना को जो भी बोल रहा है कि बोल रहे हैं कि जैसे अमीबा है तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, अपनी अराउंड कुछ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है और किस्ट बना लेता है। थ्री लेयर्ड होती है जो सूडोपोडी होता है और सिक्रीशन करता है उसमें, ठीक है, सिक्रीट करता है। तो इसको बोलते हैं इनक्रिस्टेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन होती है। ये तो हो गई अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी अनफेवरेबल कंडीशन में करता है अमीबा ऐसा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं हम फेवरेबल कंडीशन में। तो जो फेवरेबल कंडीशन होती है, रिटर्न्स द इनक्रिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूस मैनी मिनट अमीबा और सीडोपोडिया, ठीक है। तो द इनक्रिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूस मैनी मिनट अमीबा और pseudopodia or spores. The crest wall burst out and the spores are labeled by the, तो नीचे करते हैं। तो ये है, स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबाए। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्पोरोलेशन, ठीक है। स्पोरोलेशन बोलते हैं इसको। जैसे ही अगर जब फेवरेबल कंडीशन आती है अमीबा की, तो क्या करता है वो डिवाइड करता है बाई मल्टीपल फिजन, मतलब उसमें मल्टीपल फिजन होते हैं। एंड प्रोड्यूस मैनी मिनट अमीबा, मैनी मिनट का मतलब बहुत सारे अमीबा को प्रोड्यूस करता है। और स्यूडोपोडियो स्पोर्स, ठीक है, और उसको हम स्यूडोपोडियो स्पोर्स भी बोल सकते हैं। द क्रिस्ट वॉल बस्ट आउट, मतलब जो क्रिस्ट वॉल होती है बाहर की वो बस्ट हो जाती है एंड बाहर निकल जाते हैं ये अमीबा। एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड, जो उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो लिबरेटेड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबा। तो सराउंडिंग मीडियम में फैल जाते हैं उसके जो स्पोर्स होते हैं वो, उसके बाद में फिर ये मैनी अमीबा में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोलेशन बोलते हैं इस फिनोमेना को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। इन्होंने दे रखा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैसे किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले आ गया ये हमारा, जैसे आपको मैं पहले एक चीज़ बता दे रही हूँ या फिर मैं बता दे रही हूँ ऐसे ही। जैसे ये क्या है हमारा, ये ट्यूबर है, पोटैटो है ना। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है इन सभी में। और ये ट्यूबर है, ये राइजोम है हमारा राइजोम है, ठीक है। जेड लिख सकते हो यहाँ पे राइजोम। और देखो नीचे क्या है, ये नीचे बुलविल है हमारा, ये वाला जो है ये अनियन का है। और इसे हम बुलविल होता है, बुलविल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बुलविल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। VR लिख दे रही हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ब्रायोफिल्लम लीफ है जो अपने लीफ के साइड से ही जो न्यू न्यू प्लांट्स को जनरेट करती है। तो ये ब्रायोफिल्लम है, ब्रायोफिल्लम, ठीक है। ये ब्रायोफिल्लम है, इसमें अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। ऑल प्लांट्स के जो रिप्रोडक्शन होते हैं ना बेटा, हम उन्हें बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। या फिर उन्हें भी बोल सकते हैं सेक्चुअल सेक्चुअल। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वो होता है, थिंग होती है कहने की कि हम क्या कहें, तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये हमारा क्या है, वाटर हायासिंथ है, या फिर इसे इकॉर्निया भी बोलते हैं, इकॉर्निया, ठीक है। और ये एक ऐसा प्लांट है जो ना टेरर ऑफ बंगाल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जैसे पहले ना ये लाए थे बाहर से इस प्लांट को। क्यों लाए थे इसे, क्योंकि इस पर बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फूल आते थे। तो अट्रैक्टिव हो गए लोग, अट्रैक्ट होने के बाद में ये वहाँ से एक
झाड़ी उठा लाए वहाँ से। उसके बाद में उन्होंने एक पॉन्ड में या फिर पास में तालाब था उसमें डाल दिया। ये इतनी जल्दी ग्रो किया, इतनी जल्दी ग्रो किया कि मतलब कुछ बोल नहीं सकते इसका। क्यों ग्रो किया ये? क्योंकि इसका जो ग्रोइंग कैपेसिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है और फूल बहुत अच्छे आते हैं। इसने कुछ ही विदिन टाइम में इसने सारे तालाब को कवर कर लिया और तालाब के जो नीचे मछलियाँ होती हैं या फिर और भी जीव होते हैं, आपको पता है एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो सारे ख़त्म हो गए, ठीक है, इसकी वजह से। तो इसलिए इसे ना फिर इन्वेसिव होती है ना, वो इन्वेसिव में इंक्लूड कर दिया इसे। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ है अगर डैमेज कर रही है किसी चीज़ को, खुद का तो कर ही रही है, ठीक है, खुद तो अपना जो सारी ऑक्सीजन है वो ले रही है पानी से, तो जो बाकी जीव हैं पानी के अंदर, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं पानी के अंदर, तो वो फिर ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो इसलिए ये इन्वेसिव वीड बन गया, क्योंकि ये हार्मफुल था जो जो पानी के अंदर रह रहे थे जीव उनके लिए। तो इसलिए इसे हम टायर ऑफ बंगाल बोलते हैं, कि सबसे पहले बंगाल में लगाया था इसलिए इसे टायर ऑफ बंगाल या फिर बार्डर हायासिंथ, 3-4 नाम है इसके, मैं बता दूंगी आपको, लिख दूंगी, तो ये आप लिख लेना। एक इकॉर्निया फर्स्ट हो गया, इकॉर्निया इसका साइंटिफिक नेम है, फिर बार्डर हायासिंथ भी बोलते हैं इसे, फिर थर्ड टायर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसे, ठीक है, इस वाले को, ई वाले को। अब नीचे इसमें क्या ऑफसेट्स होते हैं, और ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन है, मतलब इसके द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। अब देखो आगे नीचे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए, members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through spatial asexual reproduction structures। जो मेंबर ऑफ फंजाई हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किंगडम कितने किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है अपना, ठीक है, जो किसने बताया था, R.H. विटाकर ने बताया था। कौन से सन में बताया था? 1969 में बताया था, ठीक है, R.H. विटाकर ने बताया था, विटाकर, ठीक है, R.H. विटाकर ने बताया था। और कौन से सन में बताया था? 1969 में बताया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे पहले आता है हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैं, ठीक है। अब उनमें से बोल रहे हैं मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई, जो किंगडम फंजाई के मेंबर हैं, बेसिकली उन्हें हम फंगल बोल सकते हैं। और इनका जो सेल वॉल होता है बेटा, वो किसका बना हुआ होता है? सेल वॉल बना हुआ होता है काइटिन का, ठीक है। जो फंजाई के मेंबर होते हैं उनकी सारी की जो सेल वॉल है वो फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी हुई होती है। एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी, जो एल्गी होती है, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, या स्ट्रक्चर रखते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर जूस्पोर्स, जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जूस्पोर्स होते हैं। दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स, ये कैसे होते हैं? यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब बोल सकते हैं आप कि जो चल सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं कि जो नॉन मोटाइल होते हैं, तो वो क्या, वो चल नहीं सकते। जैसे हम बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ, जैसे अपने लोगों के पास में जो वुमेन फीमेल्स होती हैं या वुमेन मेल दोनों को एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, तो वो जो एग है उनके पास में, ये क्या है? एग है, ठीक है, ये एग है। और जो स्पर्म है, ये स्पर्म है। स्पर्म तो आपको पता ही होगा स्पर्म कैसे बनाते हैं, ये बना दो और इसके बाद में ये पूंछ लगा दो, ठीक है। तो ये स्पर्म है और ये एग है। तो एग क्या है हमारा? मोटाइल नहीं है, वो नॉन मोटाइल है, इसे हम बोलेंगे नॉन मोटाइल, एन और एम बोल देंगे इसे, ठीक है। और ये क्या है? ये मोटाइल है हमारा, स्पर्म हमारा मोटाइल है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि नॉन मोटाइल होता है हमारा एग, और जो स्पर्म होता है वो मोटाइल है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसे? देखो बोल रहे हैं वो कि जूस्पोर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स, तो जूस्पोर्स क्या है? मोटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो चल सकते हैं, मतलब बॉडी में एंटर कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं, स्पीड है उनकी, ऐसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर, जो अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो कौन सा होता है? स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोनिडिया होता है। कोनिडिया में आपको मैंने पहले बताया पेनिसिलिन बनता है कोनिडिया से, बर्ड से हाइड्रा बनता है, गेम्यूल से स्पंज बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे कहाँ बता रखा है, मैं बता देती हूँ आपको, ये बता रखा है, देखिए, ये है, देखो, ये मैं छोटा कर ले रही हूँ इसे थोड़ा सा, छोटा नहीं हो रहा अभी। देखो कोनिडिया में क्या था, मैंने आपको बताया था, इसमें स्पोर्स थे, ये क्लाइडोमोनास है, इसमें स्पोर्स थे, ठीक है। मैं एक मिनट, इसमें क्या थे? स्पोर्स थे, ठीक है, ये स्पोर्स निकलते थे इसमें। इसमें क्या था हमारा? कोनिडिया थे, देखो ऊपर है भी कोनिडिया, ठीक है। और इसमें क्या था? बर्ड्स थी, देखिए इसमें बर्ड्स था, बर्ड है इसमें, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसमें क्या है? बर्ड है इसमें। इसमें क्या था बताओ मुझे, स्पॉन्ज में?
इसमें क्या था, गेम्यूल्स थे इसमें, ठीक है। मतलब स्पॉन्ज में इस गेम्यूल्स थे, गेम्यूल रिप्रोड्यूस का काम कर रहे थे, रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो हैं ये, ठीक है। अभी नीचे चलते हैं हम कि नीचे क्या कह रहा है वो। तो मैंने ये आपको बताया कि स्पॉन्ज में गेम्यूल्स थे, हाइड्रा में बर्ड्स थी और पेंसिलिन में कोनिडिया था। तो ये क्या है, इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं हम। यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव प्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11th। अब आपने 11th का क्लास तो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो शायद आपने पढ़ा हो, मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपने पढ़ा होगा। तो हमने क्या लर्न किया था, मतलब पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोडक्शन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोडक्शन प्लांट्स क्लास 11th में पढ़ा था। डेट व्हाट डू यू थिंक, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। इज वेजिटेटिव प्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। क्या ये है, पूछ रही है एनसीईआरटी हमसे। वाई डू यू से सो, इसलिए इसे हमें से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं। अब इसका आंसर भी देखती है, मतलब पहले क्वेश्चन भी करती है हमारी एनसीईआरटी, फिर हमें आंसर भी देती है। देखो अब क्या बोल रही है। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेशन टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय वेजिटेटिव प्रोडक्शन। अब ये भी क्वेश्चन हमारा, ये भी क्वेश्चन पूछ रही है। अब हमें अब ये देखी आंसर, क्या आंसर देगी ये देख लेते हैं। देखिए, वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स द टर्म एक्सेक्सुअल इज यूज इज यूज्ड अनएम्बियसली। अनएम्बियस का मतलब होता है बेटा स्पष्ट, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ हिंदी में, स्पष्ट, स्पष्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बियसली, मतलब स्पष्ट रूप से। इन प्लांट में क्या बोलते हैं, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले बोला आपसे कि पहले हमारी एनसीईआरटी क्या करती है, क्वेश्चन पूछती है, उसके बाद में हमें आंसर देती है। तो उसने बोल दिया कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें टर्म यूज़ करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इन प्लांट्स में क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस फ्रीक्वेंटली यूज, मतलब फ्रीक्वेंटली मतलब हम जैसे बात करते हैं कॉमनली हम उसे यूज़ कर रहे हैं। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर, मैंने आपको पहले बताया, सॉरी, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिव राइजिंग अ न्यू। ये क्या है, सारे कैपेबल हैं गिव राइजिंग अ न्यू ऑफ स्प्रिंग को देने के लिए। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बोलते हैं। अब देखो रनर है, रनर किस में पाया जाएगा, जो रनर होते हैं ना, जो अपने आपने सुना होगा दूब घास, तो दूब घास में रनर होता है हमारा। फिर आते हैं राइजोम, राइजोम में मैंने आपको पहले बताया था कि राइजोम आता है हमारा अदरक में, अदरक में, और क्या बोलते हैं उसे, अदरक बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, 1 मिनट, अदरक बोल सकते हैं आप, और बोल सकते हैं आप, ये अदरक हो गया। और बनाना का जो ट्री होता है वो ले सकते हो। और फिर उसके बाद में बुलबुल में ये बताया था मैंने आपको, ये ब्राईफिल्म में बताया था, ये वाटर हायासिन्थ में बताया था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं। रनर हो गया हमारा, राइजोम हो गया, सकर हो गया, सकर किस में होता है, सकर मिंट में होता है, ठीक है। ट्यूबर हो गया हमारा जो पोटैटो होता है उसमें। ऑफसेट आपको बता दिया मैंने, ऑफसेट किस में था, इकोनिया में, या फिर वाटर हायासिन्थ, या फिर टावर ऑफ बंगाल बोल सकते हैं। बल्ब किस में था, बुलबुल बोलते हैं उसे, तो बल्ब था हमारा किस में, अनियन बोल सकते हैं, या फिर गार्लिक बोल सकते हैं, उसमें था। तो इन सारे चीज़ को जो टर्म है, ये रनर है हमारा, जैसे ये रनर है, राइजोम है, सकर है, और ट्यूब है, ऑफसेट है, इन सभी को हम कैपेबल राइजिंग होती हैं और न्यू ऑफ स्प्रिंग को ये कैपेबल कर सकते हैं, या फिर मतलब ग्रो कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्लांट में। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक और बात बताती हूँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ आगे, देखिए आगे क्या है, देखो ये चीज़ है, ये चीज़ है, पटेटो है ये हमारे पास में, ठीक है। तो आपने आलू को देखा होगा, जब आलू अपने लोग बोते हैं, अभी टाइम आने वाला है आलू को बोने का, ठीक है। तो क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, आलू को वहाँ से कट करते हैं जहाँ से उनकी आइज़ होती हैं, आइज़ ना कट हो जाएँ, ठीक है। देखो ये आइज़ हैं उनकी, क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है ना, वो आइज़ ही होता है, वहीं से ही वो ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनका न्यू प्लांट नहीं निकल सकता। तो ये आइज़ हैं, वहाँ से यहाँ से ग्रो करते हैं ये आइज़। फिर इनको एक्सलरी बर्ड भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से काटते हैं कि इनकी जो आँखें हैं वो बची रहें, और हम इन्हें मिट्टी में गाड़ के और न्यू प्लांट का जनरेट कर सकें। और ये नोट्स हैं, देखो इसके पास में नोट्स भी होंगे, इंटरनोट्स भी होते हैं इसके पास में, ठीक है। इन चीज़ों को बोलते हैं, जैसे ये चीज़ है, इनके बीच में जो चीज़ है वो बोलते हैं उसे इंटरनोड, और ये बोलते हैं नोड। नोड से ही हमारे जो जनरेट होते हैं क्या बोलते हैं, न्यू प्लांट्स, जैसे न्यू कली निकलना, ठीक है। फिर उनके पास में होती हैं बर्ड्स, फिर एडवेंटिस फ्रूट्स भी होती हैं उनके पास में। और सॉरी, और देखो, और ये जो है, ये हमारा क्या है, बुलबुल है, ये भी हमारा
यहाँ से जनरेट हो जाता है न्यू प्लांट। ये न्यू प्लांट की पत्तियों को खुद ही जनरेट कर देता है ब्रायोफिल्म, और ये ऑफसेट होती है, यहाँ से एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। आगे देखते हैं हम, इनके पास में एडवेंटिसेस बर्ड्स होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। देखिए आगे कह रहे हैं हमारे ये ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बोल रहे हैं, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। अब आपको पता है, देखो ऑब्वियसली बोल रहे हैं मतलब आपको अच्छे से पता है कि इसमें किसी भी दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन इन दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, मतलब किसी भी दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, सिंगल पेरेंट ही काम कर रहा है उसमें, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। अब आपको पता है कि जिसमें सिंगल पेरेंट होता है उसमें उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक विद डिस्टिंक्ट स्पीसीज, किसी ऑर्गन्स में जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक बॉडी होती है, एक बॉडी को हम डिस्टिंक्ट पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं हम फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। जो प्रत्येक फ्रेगमेंट होता है वो क्या करता है, कैपेसिटी होती है उसमें ग्रो करने की, एक नई ऑफस्प्रिंग को बनाने की, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप हाइड्रा, या फिर आप ले सकते हो एक एग्जाम्पल शुगर केन। शुगर केन, अगर आपने गन्ने को पेड़ को उगाया है, अगर आपने नहीं उगाया या फिर किसी और ने उगाया, तो आप ज़रूर पूछ के देखना कि आप उसके टुकड़े करते हो या नहीं करते हो, या फिर टुकड़े भी ना करो आप, जैसे टुकड़े भी करके आप उन्हें गाड़ सकते हो, या फिर आप एक सिंगल लेके पूरा एक गन्ने की जो वो होती है ना, पूरा जैसे पीस होता है पूरा नोड और इंटरनोड के साथ में ही आप पूरा एक गाड़ सकते हो, तो एक जगह पे गन्ने को उगा सकते हो, ठीक है। या फिर उसके फ्रेगमेंट भी कर सकते हो, फ्रेगमेंट से भी वो आराम से उग जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल, इसी भी वो बोलते हैं हम ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, इसी को हम फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं। जो हाइड्रा होता है हमारा वो बडिंग के द्वारा भी होता है और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है। आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्करेज ऑफ द वाटर बॉडीज, मतलब करेज को बॉडी का, जो वाटर बॉडी का करेज जरूर सुना होगा आपने, और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, या फिर आपने अभी नहीं सुना तो मैंने आपको पहले भी बताया कि टेरर ऑफ बंगाल भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही है एनसीईआरटी, यू मस्ट हैव हियर्ड मतलब आपने सुना होगा अबाउट द करेज ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब बॉडी पे जो पानी था वो एकदम वॉर की तरह था उनके लिए, पानी के लिए। अबाउट टेरर ऑफ बंगाल, मतलब टेरर ऑफ बंगाल था वो, उसे बोलते थे उसे। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट, ये कैसा था, वो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये एक एक्वेटिक प्लांट था, जिसे हम वाटर हायासिंथ बोलते हैं, देखो मैंने आपको बताया, ठीक है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड। अब ये कैसी थी, इन्वेसिव वीड का मतलब होता है बेटा अनवांटेड वीड बोल सकते हो आप, और बीड्स का मतलब होता है कि जैसे खरपतवार होता है ना, अपने लोग बोलते हैं जैसे गेहूं में मामा हो जाता है, तो खरपतवार हो जाता है और में घास हो जाती है बहुत ज़्यादा, जो हम जैसे नराई गुड़ाई करते हैं तब निकाल देते हैं उससे, तो बीड वही होती है खरपतवार, ठीक है। फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर, फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर। अब ये किसके अंदर होता था, ग्रो करता था स्टैंडिंग वाटर में, मतलब चलने हुए वाटर में नहीं, जैसे पानी चलता है, जैसे नदियाँ चलती हैं या फिर समुद्र चलता है, उसमें नहीं ग्रो कर सकता। ये स्टैंडिंग वाटर में, जैसे पॉन्ड हो गया, तालाब बोलते हैं जैसे, बोसो हो गया, तो उसमें ये ग्रो करता था, ठीक है। पूल में भी ग्रो कर सकता है अगर वो गंदा संदा रहने लगा तो, या फिर उसमें डाल दिया ये प्लांट ला के तो भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि वो स्टैंडिंग वाटर है इसलिए। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ड्रेन्स का मतलब होता है निकालना, मतलब सारी ऑक्सीजन को वो खुद ही अवशोषित कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेज, मतलब ये किसको लीड कर रहा था, ये लीड कर रहा था जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें प्रभावित कर रहा था ये, ठीक है। तो बोल रहा है लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज, या फिर और भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे 13 चैप्टर और 14 चैप्टर में आगे चल के। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग, देखिए, यू मे फाइंड इन इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आपको देखो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए, अगर इंटरेस्टिंग के तौर पे आप जानना चाहते हैं, तो ये प्लांट इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, क्योंकि इसके पास में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे और जो लीव की शेप्स थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, इसलिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर। फिर ये क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ, इसके पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता था, तो इसलिए ये स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर, ये वाटर बॉडी के अंदर फैल जाता था इन अ शॉर्ट पीरियड, मतलब कुछ ही टाइम में, ठीक है, ये नहीं कि बहुत लंबा टाइम, बहुत जल्दी फैलता था, बहुत जल्दी, ठीक है। ऑफ टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, मतलब इसे निकालने में काफ़ी हमें मशक्क़त और मेहनत की ज़रूरत होती थी।
तो ये बोल रहे हैं इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, मतलब उस पानी से निकालने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, या फिर मतलब बहुत ही कठिन था इसे निकालना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पटेटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया एंड आर कल्टिवेटेड? ये प्लांट हमें कैसे कल्टिवेटेड होते हैं, कैसे हम रखते हैं उन्हें, हम मतलब कैसे ग्रो करवाते हैं हमें फील्ड में, आपको पता है? तो वो ये पूछ रही है एनसीईआरटी। ठीक है, फिर बोल दी है हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स लाइक कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो रिवर? आपने कभी देखा है कि जो हमारा पोटैटो होता है उसमें आइज होती हैं? कभी देखा है आपने? आप देखना ज़रूर, आपके आलू हैं तो अभी कुछ टाइम के बाद में, जैसे आप नवंबर साइड आओगे या फिर अक्टूबर ही समझ लो आप, अक्टूबर में ही जो अपने जो पोटैटो होते हैं वो क्या है, आइज देने लगते हैं, मतलब आंखें निकलने लगती हैं उनकी, बिल्कुल आइज की तरह होता है स्ट्रक्चर। तो आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, देखना जरूर, मुझे बताना। फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना, और जो राइजोम होता है, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है बनाना की, वो राइजोम होती है। तो राइजोम निकलते हैं बनाना में, एंड जिंजर, जिंजर में भी वही निकलता है। ठीक है, आपने कभी देखा? ये पूछ रही है एनसीईआरटी। When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plant listed above, ठीक है, you will notice that they invariably arises from the nodes present in the modified stem of these plants। अब ये देखो, मैं बताती हूँ आपको ये क्या कह रही है, पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके मतलब यहाँ से ले सकते हैं। देखो आपने क्या हुआ था, अब वो बोल रही है कि आपने कभी वो किया है, लिस्ट किया है इन चीज़ों को, कि मतलब वॉच किया है अच्छे से उन्हें, मतलब ऑब्जर्व किया है उन्हें, या फिर बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, नोड्स के थ्रू निकलती हैं। जैसे नोड होती है ना, आपको पता होगा हर चीज़ की एक नोड होती है, एक इंटर नोड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो जिंजर प्लांट था, मैं दोबारा से दिखा दे रही हूँ आपको कि जो जिंजर प्लांट था हमारा, देखिए देखो जिंजर प्लांट कहाँ था हमारा, ये था जिंजर प्लांट। देखो इसके पास में क्या है, आपको मिल रही है, देखो यहाँ पे इसके पास में आपको नोड भी मिल रही हैं, प्लस मैंने आपको बताया इंटरनोड, ये हमारी इंटरनोड होती है, जैसे यहाँ से लेके ये और इसके बीच की, सॉरी इसके बीच की जो दूरी है, ये वाली दूरी है, तो इसको हम इंटरनोड बोलते हैं। और ये इसके पास में बर्ड्स हैं, एडवेंटिस रूट्स हैं। तो हर एक चीज़ जो होती है, ग्रो करती है ना बेटा, हमारे नोड से करती है। जैसे मैं आपको बता दे रही हूँ, गन्ने का एक प्लांट ले रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ आपको। जैसे ये हो गया हमारा गन्ने का प्लांट, इसके पास में क्या है, इंटरनोड होंगी और नोड होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया एक डंडा, यहाँ पे एक लगा दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नोड। ठीक है, इनका जो ग्रोइंग रीजन होगा वो नोड से ही होता है बेटा। यहाँ पे इसकी जो आंखें होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ की नोड है, ये चीज़ जो निकल रही है ना वो भी नोड है। फिर उसके बाद में जो बीच का पोर्शन होता है ना बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, पता नहीं ये क्यों लाइन मार रहा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इसे बोलते हैं हम इंटरनोड, इंटर नोड बोलते हैं इसे। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं नोड। तो हमेशा जो प्लांट ग्रो करता है ना बेटा, वो नोड से करता है। तो वही बात एनसीईआरटी बोल रही है। ठीक है, नीचे जाके देखिए कहाँ पे बोल रही है, यहाँ पे नोड बोल रही है कि हर एक जो प्लांट अराइज होगा, देखो इनवेरिएबली अराइजेस फ्रॉम नोड प्रेजेंट द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ द प्लांट्स, मतलब मॉडिफाइड स्टेम होती है, वहाँ से नोड्स निकलते हैं, वहीं से हमेशा एक न्यू प्लांट की जनरेशन होती है। व्हेन द नोड कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प सॉइल वाटर, जब नोड किसके कॉन्टैक्ट में आती है, डैम्प्ड सॉइल और वाटर के बारे में, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, रूट और न्यू प्लांट। मतलब डैम्प सॉइल का मतलब होता है बेटा जो जैसे मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर हो, अच्छे से मॉइस्चर हो, तो उसके बारे में आती है, या फिर पानी के कॉन्टैक्ट में आती है, तो होता क्या है, एक रूट को वो प्रोड्यूस करती है, या फिर एक न्यू प्लांट को उसके बाद में प्रोड्यूस कर देती है। सिमिलरली एडवांटेजियस बर्ड्स अराइजेस फ्रॉम द नॉक, जो एडवेंटिस बर्ड्स होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कौन सी बर्ड्स होती हैं। एडवेंटिस रूट किस में थी, किस में बर्ड्स थी एडवेंटिस बर्ड्स, ब्रायोफिल्लम में हमारी। ठीक है, फ्रॉम द नोक प्रेजेंट अ मार्जिन ऑफ लीफ ब्रायोफिल्लम। ठीक है, ब्रायोफिल्लम में हमारी एडवेंटिस बर्ड पाई जाती हैं। दिस एबिलिटी टू फुली एक्सप्लोटेड द गार्डनर एंड फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। मतलब क्या है, देखो इसका बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ये ग्रो करती जाती हैं, वैसे वैसे उनके पास में एबिलिटी होती है कि फुल्ली एक्सप्लोर कर जाती है बाय द गार्डनर्स पूरे फील्ड में, और फार्मर्स के थ्रू, फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। कमर्शियल का मतलब होता है कि आप उसे ना कमर्शियल तरीके से बेच सकते हो ग्रो कराने के बाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर आप लोग कहोगे मैम इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं हम
इट इज़ इंटरेस्टिंग नोट दैट एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मैं कोशिश करूँगी कि डेली आपके लेक्चर्स आएँ, अगर डेली नहीं हो पाता तो एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर आएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या हैं वो देख लेती हूँ। मैंने एक क्वेश्चन आपको आंसर नहीं बता पाया था, वो भी देख लेते हैं पिछला क्वेश्चन, और जो आगे के क्वेश्चन है आपको वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड क्वेश्चन था आई थिंक, मुझे पता है जितना कि थर्ड ही होगा मेरे हिसाब से। हाँ, फर्स्ट तो हाँ, थर्ड ही है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है वो, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन। इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। और फिर बी बोल रहा है मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑफ द स्पीसीज। मतलब आपको पता है मैक्सिमम लाइफ स्पैन उसकी करेक्टर पे डिपेंड करती है, स्पीसीज की। तो ये तो हमारा सही होना चाहिए, ये गलत है। तो रीड द फॉलोइंग, अब इसमें से हमें ऑप्शन लगाना है। तो बोल रहे हैं ए इज करेक्ट, नो ये करेक्ट नहीं है हमारा, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि बी इज़ करेक्ट, तो बी इज़ करेक्ट है, इसमें आंसर आऊगा आपका बी ऑप्शन, मतलब सेकंड का ऑप्शन है वो आपका आंसर सही हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हैं, ठीक है। बोथ आर इनकरेक्ट हैं, गलत है, ये भी बोथ आर करेक्ट गलत है, बी ओनली ऑन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम एक और नीचे क्वेश्चन था ये वाला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। अब वो एब्सेंट पूछ रहा है, तो आपको पता है कि एब्सेंट तो इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन कौन सा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल बाइनरी फिजन प्रेजेंट। अब बताओ आप बाइनरी फिजन किस में होता है, जल्दी से बताओ मुझे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कहाँ पे होता है। तो सबसे वाला सिंपल बाइनरी फिजन किस में होता है बेटा? अमीबा में होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है देखिए, आगे बढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाई। अब बताओ अनफेवरेबल कंडीशन में हमारा जो अमीबा होता है वो कौन सा फिजन करता है? बाइनरी फिजन करता है, मल्टीपल फिजन करता है, बडिंग करता है, या गैमियो फॉर्मेशन करता है? तो जो अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं उसमें देखो मैंने आपको लाइन भी बताई थी, मल्टीपल फिजन होता है उसमें, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में। तभी तो वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमीबा को प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसे मल्टीपल फिजन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां आठवां क्वेश्चन है, एक्सटर्नल बडिंग इज प्रेजेंटेड। एक्सटर्नल बडिंग किस में प्रेजेंट होती है बताओ मुझे, एक्सटर्नल बडिंग किस में प्रेजेंट होती है? नहीं पता आपको? तो एक्सटर्नल बडिंग होती है वो ये मैं बताती हूँ। एक तो साइकोन में होती है और एक होती है हाइड्रा में हमारी। तो मतलब इसका ऑप्शन तो हमें दूसरा देखना चाहिए। अब दोनों ही ऑप्शन है, तो इसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ठीक है। एक्सटर्नल बडिंग हमारी इसमें प्रेजेंट होती है। आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, चूजिंग आ एडवांटेज विद रेस्पेक्ट टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक डिसएडवांटेज हमें करना है, देखो आपको ध्यान से पढ़ने हैं हर एक क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो बोल रहा है चूज अ डिसएडवांटेज विद रेस्पेक्ट टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिसएडवांटेज पढ़ना है हमें, ठीक है। मार्क कर लिया करो उस चीज़ को, जो चीज़ वो पूछ रहा है। तो पूछ रहा है इट इज़ यूनिपेरेंटल, ये तो आपको पता ही है, ये तो यूनिपेरेंटल ही होता है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर उसके बाद में यंग वंस आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स, ये भी सही है कि आपको क्लोन्स मिलते हैं, मतलब कॉपी मिलती है, डिक्टो कॉपी मिलती है उसकी, ठीक है। उसके बाद में सिमिलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें से सिमिलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सिंपलर देन मतलब अब सिंपलर तो आपको पता है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो कोई भी सिंपल नहीं होता, मतलब सिमिलर नहीं होता है। सिंपलर देन, हाँ यार सिंपलर बोल रहा है वो, सिमिलर नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सही होगा, ठीक है। सिंपलर तो होता है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी ग्रो भी करता है, फास्ट डिवीजन होता है इसमें, और उसके बाद में और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो स्लो डिवीजन होता है इसमें। तो देयर इज अ नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये गलत है हमारा, ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ है जो ऑप्शन वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फिर क्लोन्स आर, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद इस ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके। क्लोन्स आर पूछ रहा है वो, ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ओनली ओनली बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा था, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरीके से वो सिमिलर होता है, ठीक है। तो ओनली जेनेटिकली ये भी गलत हो गया हमारा। फिर उसके बाद में ओनली मॉर्फोलॉजिकली, ये भी हमारा सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद में जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अब आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है बिल्कुल मुझे, तो वो कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि मैं इसमें बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि इसका आंसर क्या था, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, या फिर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर ओनली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होता है, या फिर ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होता है। तो आपको मुझे इसका आंसर बताना, मुझे जरूर आंसर चाहिए इसका, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? जरूर आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। बाय टेक केयर, आप अपना ध्यान रखना,
बाकी हम आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। जो भी है आपको अगर अच्छा लगता है, इसमें क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं आपको, तो मुझे ज़रूर बताना यार, क्योंकि मैं देखो मैं पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरी ऑडियंस देखेगी। तो ऑडियंस क्या है, मतलब आप लोग देखेंगे और देखेंगे उसके बाद में मुझे थोड़ा सपोर्ट भी करेंगे, जिससे कि मैं थोड़ा सा मतलब कुछ और अच्छा ले पाऊँ एजुकेशन के स्तर पर। मैं चाहती हूँ, मुझे आई लव टीचिंग, मतलब मुझे बहुत पसंद है यार टीचिंग करना। एज अ मतलब प्रोफेशनली नहीं, लेकिन हाँ मेरी हॉबी है पढ़ाना, मुझे मुझे अच्छा लगता है, हैबिट समझ लो आप। तो इसलिए मैं चाहती हूँ मैं पढ़ाऊँ आपको, और मेरे पास में नॉलेज है तो मैं आपको दूँ, बस इतना सा है मेरा, ठीक है। बाकी आप देख लेना। बाय, टेक केयर।